से बढ़िया विकल्प। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जयपुर स्थित सीतापुरा में नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा आयोजित ज्वेलर्स एसोसिएशन शो के अंतर्गत जयपुर एमिनेंस अवार्ड समारोह को सीएम ने संबोधित किया है और कार्यक्रम में रत्न और आभूषण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली उद्यमी और साथ ही डिजाइनरों व्यवसायियों को सम्मानित कर सीएम ने उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। श्री आलोक सोंकिया जी, उपाध्यक्ष एवं सह संयोजक राजू मंगोड़ीवाला जी, मानद सचिव श्री नीरज लूणावत जी, संयोजक अशोक माहेश्वरी जी, सह संयोजक नरेश अग्रोया जी, संयुक्त सचिव अजय गोदा जी एवं समस्त इस कार्यक्रम में आए आदरणीय अतिथिगण, प्रिय मित्रों, रत्न और आभूषण उद्योग से जुड़े सभी प्रतिनिधियों और उपस्थित सभी महानुभाव, ज्वेलर एसोसिएशन शो के 2025 के इस भव्य आयोजन पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे गर्व है कि आज गुलाबी नगरी जयपुर मैं इस मंच पर आपके बीच में उपस्थित हूं, जो न केवल देश बल्कि विश्व में रत्न आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। पिछले वर्ष आयोजित समारोह में भी आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। मेरी कामना है कि इस वर्ष का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ही सफल और सार्थक रहे। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर देश का पुराना और प्रतिष्ठित रत्न आभूषण व्यापार संगठन है। यह पिछली एक सदी से इस व्यवसाय को संगठित और सशक्त बनाने के साथ ही हमारी समृद्ध आभूषण कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज यह संगठन इस उद्योग की प्रगति का प्रतीक बन चुका है। जयपुर का रत्न आभूषण उद्योग हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग है। जयपुर अपनी स्थापना के बाद ही कुंदन और मीनाकारी कला का केंद्र रहा है। ये दोनों ही जयपुर की विशिष्ट पहचान है। ये कलाएं विश्व भर में अपनी अनूठी शैली और बारीकी के लिए जानी जाती है। चाहे वो लंदन हो, दुबई हो, न्यूयॉर्क हो, जयपुर के कुंदन और मीनाकारी के आभूषण हर जगह अपनी धाक जमाने का काम कर रहे हैं। जयपुर विश्व के सबसे बड़े रत्न बाजारों में से एक है। ये विश्व भर के रत्नों का केंद्र है, जहां नीलम, पन्ना, माणक जैसे कीमती रत्नों से लेकर अर्ध कीमती रत्नों तक का व्यापार होता है। जयपुर के कारीगर रत्नों को तराशना, उनकी गुणवत्ता और को विश्व स्तरीय बनाने में आप माहिर हैं। विश्व में पाए जाने वाले ज्यादातर रंगीन रत्नों का व्यापार जयपुर से होकर गुजरता है। हम जयपुर को विश्व रत्न की राजधानी की उपाधि भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे इस व्यापार को, क्योंकि मेरे को जापान जाना भी हुआ, मैं जर्मनी भी गया, यूके भी गया, वहां मुझे सभी लोग मिले। कोई दूसरा मिले ना मिले, लेकिन रत्न से संबंधित जयपुर के व्यापारी मेरे को वहां मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारे जयपुर का, हमारे राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर आपने बड़े गर्व के साथ ऊंचा कर रखा है। इसलिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन पिछली बार आया तो जब भी मैंने कहा था, क्योंकि यह ऐसा उद्योग है कि कहीं हमको लगता है कि हम इस उद्योग को ज्यादा अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो कहीं कोई परेशानी हमें होगी, मन में होगी। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप इस उद्योग को जितना बढ़ाओगे वो
देश में नहीं दुनिया भर में एक जयपुर की पहचान बनेगी और यहाँ एक सबसे बड़ी मंडी जो है ये आगे और विकसित होगी। और मैं आपको इसलिए और कहना चाहता हूं, कभी कभी मेरे को लगता है कि आप घर में भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमारी माता बहनों के साथ इस व्यापार में साझेदारी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं हमारी बहनों की संख्या कम है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, अगर आप बहनों को हमारियों को आगे लेकर के आओगे तो ये आपका उद्योग कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। हमारी बहनें बहुत टैलेंट हैं, काम करने में माहिर हैं, लेकिन उनको बाजार मिलना चाहिए और वो बाजार देने वाले आप सभी लोग हैं। इसमें मेरा लोभ भी है और मेरा यह है कि आप माता बहनों को अगर ये काम देंगे तो ये काम हमारा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो जयपुर का नाम भी होगा। जयपुर का नाम होगा तो जयपुर में ये काम होगा तो सरकार की आय भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, हमारा जयपुर भी बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्वेलर एसोसिएशन सो जयपुर के इस वैश्विक पहचान को सशक्त करने वाला मंच है और ये मंच, ये प्रसन्नता की बात है कि ये सो सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है। ज्वेलर्स एसोसिएशन सो 2025 अपने 19वें संस्करण 6वें पूर्ण B2B संस्करण के रूप में आयोजित हो रहा है, जो देश का एक प्रमुख रत्न आभूषण व्यापार मंच बन चुका है। लेकिन अभी आवश्यकता है, हम सिर्फ इतना नहीं कि अभी विश्व स्तर पर हमारी पहचान बन गई है, संभावनाएं बहुत है, बहुत संभावना है और आने वाले समय में और ज्यादा संभावनाएं आपकी बढ़ने वाली है। और जैसे ही हमारा मार्केट बढ़ेगा, हम दुनिया हमारे राजस्थान और जयपुर की तरफ देखेगी। भारत और विदेशों से पधारे प्रतिभागी इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। इस अवसर पर ज्वेलरी एमिनेस अवार्ड का 17वां संस्करण भी आयोजित हो रहा है, जो देश भर के क्रिएटिव डिजाइनरों और कारीगरों को सम्मानित करने के साथ साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, कुंदन और मीनाकारी की उत्कृष्टता और प्राकृतिक रत्नों के वैभव का ये उत्सव भी है। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आर्टिजन अवार्ड के माध्यम से उन विभूतियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने इस उद्योग में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि सुनील जी कोठारी मेरे मित्र हैं और उनके मामा जी को यह अवार्ड मिला है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं उनके लिए कि उन्होंने अपने जीवन में, ये सही बात कह रहे थे सुनील जी, उस समय कोई संभावना नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने और उस पीढ़ी ने जिस तरह से खप करके काम किया, आज हमारा वो काम देश में नहीं दुनिया में याद दिला रहा है और दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। क्योंकि आज मशीन चल गई है, आप वो काम बड़ी सरलता से करते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, आप बारीकी से काम बड़ी सरलता से करते हैं। पहले वो पूरा काम हाथ से होता था, हाथ से करते थे, इसलिए उन्होंने उस काम को मजबूती दी और उसकी पहचान बनाने का काम किया। इसलिए उस पीढ़ी को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिस पीढ़ी ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आपका संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी सजग है। वर्ष भर में व्यापारिक प्रदर्शनियों, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से समाज और उद्योग की प्रगति में योगदान दे रहा है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी व्यापार हो छोटा नहीं होता है, बड़ा है तो उसमें भी संभावनाएं हैं। हम संभावनाओं को तलाशते रहें, नए इनोवेशन करते रहें कि हमें क्या करना है और उसके माध्यम से हमारे उद्योग आगे कैसे बढ़ सकता है, इसकी चिंता करनी पड़ती है। निश्चित रूप से आप चिंता करते हैं और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब मैं जाता हूं बाहर, वो मिलने आते हैं, भाई साहब हम ज्वेलर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं,
हम जयपुर के रहने वाले हैं, हम यहां काफी समय से रह रहे हैं। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले जो कहा 25 साल और 30 साल 35 साल से विदेश में काम कर रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां पहचान बनाई है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर एक क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और इस शो के माध्यम से देश का ज्वेलरी क्षेत्र में भी देश के विकास के साथ कदम ताल मिला रहा है। मुझे खुशी है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इस वर्ष जेएस में भाग लेने वाले 60 प्रदर्शकों को अनुदान स्वीकृत किया है, जो केंद्र सरकार के इस उद्योग के प्रति विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। हमारी सरकार ने इस उद्योग को सशक्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी उद्योग हो, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है, इसको भी सशक्त और करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि राजस्थान सरकार ने रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जेम्स और ज्वेलरी उद्योग के लिए 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज विकसित किए हैं, जो इस उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीतापुरा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 39 एकड़ भूमि पर जेम्स एंड ज्वेलरी जोन की स्थापना की गई है, उसी के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। साथ ही जेम्स बोर्ड्स की, साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर आधारित उद्योगों के लिए सिरोही के बड़गांव औद्योगिक क्षेत्र में करीब 15 एकड़ भूमि पर एक जोन विकसित किया गया है, जिसमें 143 भूखंड इमिटेशन ज्वेलरी के लिए नियोजित किए गए हैं। इनमें 96 भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण हो चुका है और 13 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सीतापुरा में औद्योगिक क्षेत्र में जेम्स बोर्ड्स की स्थापना के लिए करीब 44 क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे यहां उद्योग हो या माइनिंग हो, पेट्रोकेमिकल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पर्यटन हो, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान अपने आप में निराला है। एक और अगर आप देखेंगे कि राजस्थान में वो सभी पर्यटन स्थल हैं जो देश नहीं दुनिया में अपना गौरव हासिल कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करें। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर क्षेत्र में हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, मन में यह भाव होना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र में हम काम करेंगे, बढ़ चढ़ के करेंगे, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम आप जो सुझाव देंगे, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप एक कमेटी बना करके
हम आपके साथ एक हमारा अधिकारी लगाते हैं। आप क्या यह संभावना है इस क्षेत्र में, उन संभावनाओं को तलाशिए। संभावनाओं को तलाशते हुए हम इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार पूरी तरह से आपके हर काम में सहयोग करेगी, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार इस उद्योग के हर क्षेत्र सहायता का प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भी मैं सभी प्रदर्शकों, खरीदारों, कारीगरों, आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम जयपुर की कुंदन मीनाकारी रत्नों की इस अनमोल विरासत को विश्व पटल पर अधिक चमकाने का काम करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आगे इस क्षेत्र में हम कैसे बढ़ सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवाओं को वो कैसे इस क्षेत्र में आए, उनके रोजगार के लिए भी काम करें। जो मीनाकारी का काम करते हैं उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और आपके जो युवा इस काम को करने के लिए आएंगे वो दुनिया में आपका नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं उन युवाओं को, स्किल के माध्यम से उनको ये काम, हुनर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। तो वहीं खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शनिवार को भादरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अनूप शहर में शिविर का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार की गरीबी मुक्त राजस्थान संकल्प के अंतर्गत आयोजित इन शिविरों में किसानों के लंबे समय से लंबित विवादों को प्रशासनिक सहयोग से मौके पर ही सुलझाया गया। शिविरों में आए हुए ग्रामीणों और काश्तकारों को योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत अनूप शहर में आयोजित शिविर में आपसी सहमति से 7 खातों का विभाजन भी किया गया, जिसमें 36 काश्तकारों को लाभ मिला है। इनमें से एक खाता ऐसा था जिसमें 11 काश्तकार गरीब परिवारों से थे, जो कि वर्षों से भूमि विवाद से जूझ रहे थे। प्रशासन की समझाइश और सहयोग से इनका विवाद समाप्त हुआ। खाता विभाजन से राहत मिली और साथ ही 22 सीमा ज्ञान, 7 रास्ते, 2 धारा 136 और 21 धारा 188 के प्रकरणों का निस्तारण मौके पर किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा 3 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए और इसके साथ ही मिशन हरियालो राजस्थान के तहत ग्रामीणों को पौधारोपण का महत्व बताया गया। स्वामित्व योजना की जानकारी दी गई। इस पहल से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीणों को भूमि पर अधिकार पर सशक्त भी किया जाएगा। पखवाड़े के अंतर्गत आज हमारे गांव अनूप शहर ग्राम पंचायत में लगाया गया शिविर। उसमें हमारे पंचायत समिति और राजस्व विभाग से नायब जी पधारे सभी, और लोगों के काम हो रहे हैं। कुछ यहाँ के जो खाता विभाजन के काम सबसे ज्यादा हो रहे हैं और चल रहे हैं, और पंचायत समिति की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से पट्टे भी वितरण किए गए हैं, और अन्य डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी के काम क्रमबद्ध और शांतिपूर्वक तरीके से आपके सामने हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं। जो तहसीलदार सत्र के हैं उनका मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 7 रास्ते जो विवादित थे उनका मौके पर उनको समझाइश करके काश्तकारों को का निस्तारण किया गया। साथ साथ में पंचायती राज विभाग के द्वारा आज इस केंद्र में 3 पट्टे वितरण किए गए हैं, और अन्य विभागों के भी जो आवेदन आए हैं उनको संबंधित विभाग को उन आवेदनों को कार्रवाई करने के लिए और काश्तकारों को लाभान्वित करने के लिए भेज दिया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संभल पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को भादरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोटसरा में शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगाए गए इस शिविर में किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। शिविर में 70 से अधिक प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। खाता विभाजन प्रकरणों में भी आपसी सहमति से कार्रवाई की गई, जिससे 1 दर्जन से भी अधिक काश्तकार लाभान्वित हुए हैं। और इसके अतिरिक्त रास्ते के 5, सीमा ज्ञान के 10, शुद्धि धारा 136 के 2, शुद्धि धारा 166, एक तरमीम दुरुस्ती का भी प्रकरण भी मौके पर निस्तारित किया गया। राजस्व विभाग की सक्रियता से सालों पुराने कई विवादों का पटाक्षेप हुआ और खाद्य सुरक्षा, पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरणों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया है। जहाँ पे लगभग 19
विभाग है, जिसके द्वारा लगभग 70 से अधिक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें राजस्व विभाग है, जिसमें रास्तों का निराकरण है, सीमा ज्ञान के जो प्रकरण है उनका निस्तारण हम कर रहे हैं। आपसी से जो खाता विभाजन है या राजस्व कोर्ट है, उनके जो नोटिस होते हैं उनको शामिल करवाना है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं और पंचायती राज विभाग द्वारा जैसे पौधारोपण है, स्वामित्व कार्ड जो वितरित करना है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर नगरासरी रोड पर स्थित कृष्णा ईंट उद्योग पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 200 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है और साथ ही हरा भरा राजस्थान बनाने के उद्देश्य से बिरकाली निवासी मदन लाल सिहाग द्वारा एक मुहिम चलाकर कई सार्वजनिक कार्यालयों और गांव में 3000 से भी अधिक पौधों का रोपण किया जा चुका है। वहीं 2000 से भी अधिक पौधे इस सीजन में लगाने का उनका लक्ष्य है। साथ ही एनजीटी के नियमानुसार पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए कृष्णा ईंट उद्योग पर भी उनके द्वारा 1500 से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो कि उचित संरक्षण और सार संभाल के चलते बड़े पेड़ बन गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि समाजसेवी मदन लाल सिहांग ने बताया कि पेड़ पौधों के संरक्षण और सार संभाल के लिए उनके द्वारा एक टीम बनाई गई है, जो कि रोजाना पौधों में पानी डालने का काम करती है और उनकी देखभाल भी करती है। पहलू है बचपन से इस पौधों के बारे में हमें हर समय पौधे जैसे कहीं मिले वैसे भी पौधे लाके यहाँ पे लगाने का बस लक्ष्य बना है। अब तक कितने पौधे और लगाए जाने का लक्ष्य है? आगे कितने पौधे? आगे बस जैसे जीवन चलता रहे वैसे वैसे आगे बढ़ते रहे। अच्छा, पौधों को बढ़ावा देते रहे। अब कौन कौन से किस्म के पौधे लगे हुए हैं? फूल के हैं, अन्य सभी प्रजातियों? प्रकार के पौधे लगा रखे हैं सर। कहीं भी जो भी पौधा मिलेगा उसे लेके यहाँ लगाते हैं। करीब 100 पौधे आए साल हर वर्ष लगवाते हैं, जिसमें लगभग 70 पौधे जीवित हैं। इनकी देखभाल पानी के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। टैंकर से पानी लाया जाता है। यहाँ फिलहाल कोई वो व्यवस्था तो है नहीं। टैंकर से ला के पास वाले गाँव से यहाँ पौधों में डलवाया जाता है मीठा पानी और उनकी प्रोग्रेस की। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समस्या समाधान के निर्देश दिए हैं। अधिकांश समस्या सड़क सुधारीकरण, विद्युत, पानी आदि की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करवाया गया। समस्याओं का समाधान करते हुए अपने 1.5 सालों के कार्यकाल में हुए कार्य से भी अवगत कराते हुए विधायक ने बताया कि करौली में विगत 1.5 सालों में मेरे द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा, करौली में दोनों ओर से बाईपास की घोषणा और हिडौन से करौली 4 लाइन सड़क जीएसएस का निर्माण और 3 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया। विधायक ने अपने द्वारा कराए गए कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देते हुए आभार जताया है। बालोतरा जिले के बायतू में स्थित श्री खेमा बाबा मंदिर में अश्लील वीडियो चलाकर अश्लील डांस करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अश्लील डांस का वीडियो बनाकर शेयर किया था, जिस पर एसपी अमित जैन ने बताया कि 3 जुलाई को एक धार्मिक स्थल पर कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से मोबाइल में अश्लील वीडियो चलाकर डांस करने का मामला सामने आया था। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से आरोपियों ने अश्लील डांस का वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद में पुलिस टीमों का गठन किया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि अमित जैन ने बताया कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर साइबर पेट्रोलिंग पर करके जो है सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक पोस्ट, गलत टिप्पणी, आपसी सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने संबंधी और गैर कानूनी पोस्ट करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदारी में मामा लगता है। घटना 15 जून 2025 को हुई, जब आरोपियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। 17 जून 2025 को थाना राजाखेड़ा में शिकायत दर्ज होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साइबर सेल की सहायता से जांच शुरू की है। पीड़िता को बरामद कर लिया गया है, जिसने आरोपी द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि की है। पुलिस ने आरोपी को चुंगी नाका राजाखेड़ा से गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा मामला नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में फुफेरे भाई निवासी महात्मानंद की बगीची धौलपुर को भी गिरफ्तार किया है।
फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।